सुनी, वोट फॉर ओपीएस से हम चोट करेंगे। हमने हिमाचल बदला है, उत्तराखंड में भी बदलेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज में। आपके साथ मैं हूं निशा उपेती। आज राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली मंच की ओर से विशाल रैली का आयोजन किया गया है। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हम मौजूद हैं हल्द्वानी के वाटिका बैंक्वेट हॉल में, जहां पर आप मेरे पीछे नजारा देख सकते हैं कि कितनी बड़ी विशाल रैली यहाँ पे आयोजित की गई है। हजारों की संख्या में यहाँ पे लोग प्रतिवाद करने पहुंचे हैं और सिर्फ मांग कर रहे हैं सरकार से कि उनकी पुरानी पेंशन की जो मांग है वो लागू कर दिया जाए, उनकी पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया जाए। चलिए इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि अगर सरकार की ओर से इनकी मांगों को नहीं माना जाता है तो आगे क्या कार्रवाई इनकी ओर से की जाएगी। इस वक्त NMOPS के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करकर जानते हैं कि अगर सरकार की ओर से इनकी मांगों को नहीं सुना गया तो क्या कदम रहेगा। इतनी विशाल रैली आपकी ओर से आयोजित की गई है और सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, NMOPS के बैनर से पूरे देश में लड़ाई चल रही है। आज हमारी हल्द्वानी में कार्यक्रम है। हमारी एक मांग है पुरानी पेंशन। पुरानी पेंशन हमारी बुढ़ापे की लाठी है, इसको लेकर रहेंगे। आज हम मुख्यमंत्री जी कहने आए हैं, ये जनसैलाब आप देख रही है, चारों तरफ एक उमड़ा हुआ है। हमारी एक डिमांड है पुरानी पेंशन। अगर नेता ले सकता है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ले सकते हैं, तो शिक्षकों कर्मचारियों को पुरानी पेंशन क्यों नहीं? 5 राज्य में पेंशन बहाल हो गई तो उत्तराखंड में क्यों नहीं? ये बात उत्तर सरकार से मैं करना चाहता हूँ। अगर सरकार नहीं सुनती है तो लोकसभा चुनाव में इसका असर पड़ेगा। देखिए, हमारा वोट फॉर ओपीएस का अभियान चलेगा। अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनी, वोट फॉर ओपीएस से हम चोट करेंगे। हमने हिमाचल बदला है, उत्तराखंड में भी बदलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितनी विशाल रैली हल्द्वानी में आज आयोजित की गई है। पुरानी पेंशन बहाल करने को लेकर इतनी विशाल जो रैली है वो यहाँ पर आयोजित की गई है और हजारों की संख्या में यहाँ पे लोग मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर तैनात है और पुलिस चप्पे चप्पे पे अपने कर्मचारी जो है उनके तैनात कर रखे हैं, जिससे यातायात भी डाइवर्ट ना करना पड़े और किसी तरह का यातायात में प्रॉब्लम ना हो। आज प्रशासन को जगाने के लिए आपकी ओर से रैली निकाली जा रही है, ये महारैली निकाली जा रही है। क्या लगता है सरकार जागेगी? हमें लगता है हम जगा के रहेंगे और अगर नहीं जागी तो उनके लिए हम और ज्यादा संघर्ष करेंगे। चलिए मैम आपसे बात करेंगे, लगातार ओपीएस को बहाल करने की आप मांग कर रहे हैं, क्या लगता है आज की जो ये रैली है इससे सरकार जागेगी? बिल्कुल, सरकार को जागना ही पड़ेगा। ये हम लोगों के अधिकारों की बात नहीं है, हमारे बुढ़ापे का सहारा छूटा हमसे छीना जा रहा है। नेता लोग थोड़ी दिन काम करते हैं, पूरी जिंदगी वो लोग आराम करते हैं, हम पूरी जिंदगी काम करते हैं। उसके बाद हम किसके आगे हाथ फैलाएंगे अपने 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 पालन पोषण के लिए? हमारे बच्चे क्या हमको बुढ़ापे में हमको पालेंगे? हमारे बच्चे जिनको हमने जिंदगी पाला बुढ़ापे वो हमको पालेंगे? ऐसा नहीं है, हम किसी के सहारे रहना नहीं चाहते हैं। इसलिए हम ओपीएस की लड़ाई निरंतर आगे बढ़ाएंगे और जो सरकार हमें वो ओपीएस दिलवाएगी उसी को हम वोट देंगे, नहीं तो चलिए, तो आप देख सकते हैं कि लगातार वी वांट ओपीएस के नारे यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। सरकार से पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की जा रही है और आप लोग देख लीजिए। सर आपसे बात करेंगे, नमस्कार। नमस्कार, आपका नाम? मेरा हरकेश सिंह भारती है। पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की जा रही है। जन रैली देख लीजिए आप, कितनी महान जन रैली और कितनी विशाल रैली है, क्या कहेंगे? बहुत ज़्यादा विशाल रैली है। मैं धन्यवाद करता हूं अपने समस्त शिक्षक संगठन और तमाम दूर दूर से यहाँ पर लोग आए हुए हैं और उनकी मांग है कि उनको पुरानी पेंशन बहाल की जाए, नहीं तो आगे आने वाले चुनाव में हम सरकार को भी दिखा देंगे। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो हमारे जो लगातार अब आंदोलन आगे जो हर जिले में लगाए जाएंगे, उसके बाद फिर दिल्ली में लगाया जाएगा एक बहुत बड़ा आंदोलन। और जब तक हमारी ये ओपीएस की मांग पूरी नहीं होती है तब तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। और आज की जो रैली है बहुत अच्छी रैली है और बहुत ही इसका एक संदेश पूरे देश में फैलेगा, जिससे कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल होगी। क्या लगता है सर, इस विशाल रैली से सरकार जागेगी
जागेगी? बिल्कुल जागेगी, सरकार जागेगी, क्योंकि आज हमारे प्रदेश में कुमाऊं के 6 जिलों से और गढ़वाल मंडल से भी काफी लोगों ने यहाँ पर लगभग 10,000 की भीड़ आई हुई है। जो मैं खुद जनपद चंपावत का जिलाध्यक्ष NMOPS गोविंद मेहता हूँ और मैं अपने जनपद से 1000 से 1200 लोगों की कर्मचारी, अधिकारी और शिक्षकों की भीड़ लेकर के हमारे साथी आए हैं और हम सब पुरानी पेंशन लेकर रहेंगे। और इसके लिए हमारे कर्मचारी सरकार के खिलाफ, जो सरकार OPS बहाल करेगी उसके खिलाफ वोट देगा, जो सरकार OPS लाएगी उसके समर्थन में आगे की 2024 के चुनाव में अपनी ताकत दिखाएगा। तो अगर मैं आपको तस्वीरें अगर दिखाना चाहूँ कि इतनी बड़ी विशाल रैली यहाँ पर आयोजित की गई है, हजारों की संख्या में यहाँ लोग इकट्ठा हुए हैं, लेकिन इस बीच यहाँ पर धक्का मुक्की भी बहुत हो रही है लोगों के बीच में, क्योंकि विशाल रैली है और लोग जब सड़क पे चल रहे हैं तो धक्का मुक्की आराम से यहाँ पे देखने को मिल रही है। हालांकि पुलिस प्रशासन यहाँ पे तैनात है, लेकिन उसके बाद भी संख्या ज्यादा होने के चलते यहाँ पर जो धक्का मुक्की है वो देखने को मिल रही है। चलिए और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या मांगे उनकी है और अगर नहीं होता है तो क्या कदम उठाया जाएगा। वी वांट ऑब्वियस के नारे आपकी ओर से लगाए जा रहे हैं, सरकार को करने का काम किया जा रहा है, क्या कहेंगे? हमारा कहना यह है, जब समानता का व्यवहार किया गया है तो सबके साथ एक सा व्यवहार होना चाहिए। अगर नेता लोगों को पेंशन मिलती है तो हम लोगों को भी पेंशन मिलनी चाहिए। हम इतने सालों से सरकार की सेवा करते हैं, हमको बिना पेंशन के रखा जाता है, जबकि हमारा भविष्य खतरे में रहता है। हम सरकारी नौकरी पेंशन के लिए करते हैं, उसके बाद भी हमारी पेंशन बंद कर दी गई है और सरकार अपनी 3-3, 4-4 तरह की पेंशन लेती है और उनको एक भी पेंशन देने के लिए तैयार नहीं रहती है। मेरा 3 महीने बाद रिटायरमेंट है और मैं ये कह रहा हूँ कि जो देश के जितने भी लीडर हैं, चाहे वो विधायक हों या MP हों, अपने लिए तो वो एक हफ्ते में ही उनको पेंशन हो जाती है अगर वो एक दिन शपथ लेता है तो। और यहाँ जो है हमारी 38 साल की सर्विस है, किसी की 40 साल की सर्विस, उसके बावजूद भी पेंशन नहीं है। या तो ये पूरे देश की पेंशन बंद करें, नहीं तो सबको पेंशन दें। पेंशन जो पहले से आए, पेंशन जो है हमारा अधिकार है, हमारे बच्चों का, हमारे बच्चों के लिए, हमारे भविष्य के लिए, हमारे बुढ़ापे के लिए, हमारे बुढ़ापे का सहारा है, इसलिए पेंशन बहुत जरूरी है। पेंशन अगर सांसद ले रहा है, विधायक ले रहा है, CM ले रहे हैं, सभी अगर OPS ले रहे हैं तो हमारा भी अधिकार है कि हमको भी पेंशन मिलनी चाहिए। इसलिए ये संघर्ष जारी है, जब तक पेंशन नहीं मिलती है तब तक हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। अगर नहीं मानी तो क्या कदम उठाया जाएगा? हम बड़ा आंदोलन करेंगे। अभी देखो ये कुमाऊं मंडल का आंदोलन चल रहा है, इसे पूरे उत्तराखंड में आंदोलन चलेगा, पूरे देश में चल रहा है और कम से कम 5 या 6 राज्यों में, 5 राज्यों में ये लागू हो चुकी है। और अगर सरकार नहीं इस बात को मानती है तो उस सरकार को मानना पड़ेगा, क्योंकि कर्मचारी जो है वो देश को चलाते हैं, कर्मचारी जो है वो राज्य को चलाते हैं। अंतिम व्यक्ति तक अगर कोई योजनाओं का लाभ अगर कोई पहुंचाता है तो वो कर्मचारी है और कर्मचारी को अगर उसका शोषण होता है तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए OPS लागू होना चाहिए, ये हमारा मेन मुद्दा है। सीधी चेतावनी दे दी गई है सरकार को कि अगर बात नहीं सुनी गई तो 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का बहिष्कार इन लोगों की ओर से कर दिया जाएगा। अब देखना ये होगा कि सरकार इस और कोई कार्रवाई करती है या फिर नहीं, क्या इनकी मांगों को पूरा किया जाता है या फिर नहीं। फिलहाल JJN की खास रिपोर्ट में इतना ही। मैं अपने सहयोगी पूजा भट्ट के साथ निशा उप्रेती, JJN न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।